दोस्तों, आमिर मामू की लाल सिंह चड्ढा आखिर क्यों हुई फ्लॉप? क्या वो वजह थी जिसके वजह से लाल सिंह चड्ढा को दर्शकों ने सिरे से नकार दिया? क्या बाइकआउट के वजह से ये मूवी फ्लॉप हुई? मतलब काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में एक बात है कि आमिर खान के मूवी यानी कि लाल सिंह चड्ढा का जिस तरीके से विरोध हो रहा था, उसके वजह से काफ़ी सारे लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा, जिसके वजह से ये मूवी फ्लॉप हो गई। नहीं तो अगर मूवी के रिव्यू अच्छे आते तो ये 400-500 करोड़ तो कमाती ही। अभी मेरे ख्याल से 50 करोड़ ही इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में 110 करोड़ के समथिंग कमाई हुई है इसकी, जो बेहद ही कम है अगर हम लोग एक आमिर खान की मूवी के हिसाब से देखें तो गाइस जानेंगे कि कौन से वजह हैं जो इस मूवी को ले डूबी। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा बाइकआउट। क्या बाइकआउट की वजह से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई? तो गाइज इसका मैं आपको सीधा जवाब नहीं दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ़र्क तो भाई साहब पड़ा है। अगर आप लोग मूवी देखने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप रोटन टमाटो या फिर IMDb के रेटिंग ज़रूर देखते होंगे कि यार इसको IMDb में कितना रेटिंग मिला है। तो अगर आप लोग जाके देखो इस वक्त करंट सिनारियो में तो लाल सिंह चड्ढा को 10 में से 5 मिला है। तो कोई भी एक अगर आमिर खान का फ़ैन नहीं है, एक न्यूट्रल ऑडियंस है, तो वो ये सुनने के बाद तो भाई नहीं जाएगा, हमें तो 10 में से 8 या 9 चाहिए। तो गाइज़ इस मूवी को 10 में से 5 मिला है, तो ये एक लग रहा है कि हाँ भाई हकीकत में मूवी बेकार है। लेकिन ज़रा देख लीजिए कि भाई यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, मतलब किन लोगों ने कितनी रेटिंग दी है। अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे आपको इसका पूरा ही गाइज़ एक मैप दिखाएं तो इस मूवी को लगभग आप लोग मान सकते हो कि 1.5 लाख लोगों ने रेटिंग दिया है। 1.5 लाख लोगों ने शुरुआत के एक हफ्ते में। ये पॉसिबल नहीं है। ये तब होता है जब किसी मूवी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है या फिर किसी मूवी का बहुत ज़्यादा विरोध होता है। अभी दोस्तों यहाँ पे 1.5 लाख इस मूवी को मिले हैं वोट। अगर हम लोग देखें रिसेंटली की ही ब्लॉकबस्टर मूवी KGF या फिर RRR, उनका अभी तक 1 लाख वोट भी नहीं हुआ है। लिटरली गाइज 1 लाख भी वोट नहीं हुआ है उनका, और इसको 1.5 लाख वोट ऑलरेडी मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सिर्फ 25% लोगों ने इस मूवी को 10 में से 10 स्टार दिए हैं। यानी कि अगर हम लोग देखें 1.5 लाख में से तो 37 या 38 हज़ार लोगों ने इसको 10 में से 10 स्टार दिए हैं। अगर हम लोग देखें 12,000 लोगों ने, यानी कि 8-8.5% लोगों ने इसको 10 में से 9 स्टार दिए हैं। अगर हम लोग देखें कि 8 स्टार, तो 4 या 4,500 हज़ार लोगों ने 8 स्टार दिए हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे नीचे आप लोग देखो कि 10 में से 1 स्टार कितने लोगों ने दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई सीन क्या है। यानी कि 86,000 लोगों ने समथिंग इस मूवी को 10 में से 1 स्टार दिए हैं, 58%। तो इस मूवी का जो रेटिंग है ऑटोमेटिक भाई नीचे गिर गया है, यानी कि 10 में से 5 हो चुका है। अभी दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस मूवी का कितनी ज़बरदस्त तरीके का विरोध हुआ है, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बॉयकॉट का असर IMDb में देखने को ज़रूर मिला है। लिटरली गाइज आप लोग मानो या ना मानो, क्योंकि यहाँ पे रेटिंग जिस तरीके से इसकी गिरी है ये बहुत ही कम है। अगर हम लोग मूवी के हिसाब से देखें कि इस मूवी को मैंने देखा, और मेरे हिसाब से इस मूवी को 10 में से आप लोग 7 रेटिंग दे सकते हो। लेकिन गाइज अगर हम लोग देखें पूरा ही मैप तो यहाँ पे विरोध और सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि 10 में से 10 या फिर 10 में से 9 या फिर 10 में से 2 या फिर 10 में से 1। तो सीधे तौर पे भाई बाइकआउट का फ़र्क पड़ा है। और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों ने आमिर खान के पुराने बयानों को लेके भी उनको ट्रोल किया है। तो कहीं ना कहीं लोग इस मूवी का जो देखना चाह भी रहे थे उनके दिमाग में भी आ गया है कि हाँ भाई ये तो हिंदू विरोधी मूवी बनाता है। वही दोस्तों अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक नॉर्मल मूवी जो होती है उसको किस तरीके से रिव्यू मिलता है। देखो भाई, भूल भुलैया आप लोगों को पता होगा कि कितनी ज़बरदस्त तरीके की सुपरहिट हुई थी। आपको पता है उसमें नेपो किड भी नहीं था कोई, अपने यहाँ पे कार्तिक आर्यन का क्या ज़बरदस्त सपोर्ट था लोगों का, और बाइकआउट गैंग वाले भी थोड़ा सा मतलब ठंडे हो गए थे उसके वक्त में, क्योंकि एक सेल्फ मेड स्टार है। तो कहीं ना कहीं देखो जो आपको यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा होगा, भूल भुलैया पार्ट 2 को हालांकि कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स मतलब रेटिंग अच्छी नहीं मिली, 10 में से 5.7 रेटिंग है। लेकिन दोस्तों देखो 10 में से 10 दिया है 9,750 लोगों ने, और 9 भी दिया है कुछ लोगों ने, 8 भी दिया है, 7 भी दिया है, 6 भी दिया है, 5 भी दिया है। यानी कि एक ये नॉर्मल मैप हो गया, और सपोर्ट वालों की संख्या कह सकते हैं कि ज़्यादा है और नॉर्मल लोगों की संख्या कम है, यानी कि इस मूवी का विरोध नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इससे एक बात तो पता चल गई कि जिन मूवी का विरोध होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रक्षाबंधन, भाई साहब सपोर्ट वालों की संख्या 6,400 और विरोध वालों की संख्या 9,180 के करीब, यानी कि
कहीं ना कहीं रक्षाबंधन का भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको पता है कि विरोध होता है, लेकिन लाल सिंह चड्ढा को 86,000 लोगों ने 10 में से 1 स्टार दिए हैं। तो गाइज कुछ ये वजह थी। हालांकि एक साउथ की मूवी आपको पता है कि आई थी विक्रांत रोना, साउथ की मूवी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर हम लोग रेटिंग देखें तो 10 में से इसकी 8 चल रही है, और इस हिसाब की रेटिंग के मूवी तो भाई साहब मेरे ख्याल से ये RRR और KGF के बराबर ही रेटिंग है। लेकिन बॉक्स ऑफिस के हिसाब से देखें तो विक्रांत रोना कोई गाइज खासा कमाल नहीं करी। हिंदी में भी इसने 15 करोड़ के अंदर ही कमाई की है, वर्ल्ड वाइड भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं गई, मेरे ख्याल से 100-150 करोड़ रुपए इसने कमाया है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें इसकी रेटिंग तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 63 लोगों ने 10 में से 10 स्टार दिए हैं, और कुछ लोगों ने 20% लोगों ने 10 में से 9 भी दिए हैं। हालांकि विरोध में गाइज बहुत ही कम लोगों ने इसको वोट दिए हैं, 6%। तो इससे एक बात तो पता चल रही है कि भाई बाइकॉट गैंग वालों का मूवी में फ़र्क पड़ता है भाई, मानो या ना मानो। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या यही वजह है कि मूवी फ्लॉप हो गई? नहीं भाई साहब नहीं। जो गाइज ये मूवी थी लाल सिंह चड्ढा, ये कह सकते हैं कि लंबी मूवी थी। जी गाइज, अगर आप लोग हॉलीवुड की मूवी देखो यानी कि फॉरेस्ट गम, वो छोटी मूवी थी। वैसे भी उनकी मूवी में गाने होते नहीं हैं, पॉइंट टू पॉइंट गाइज वो मूवी थी, और इसमें थोड़ा सा खींच दिया गया है, कह सकते हैं कि थोड़ी मूवी खींच दी गई है, जिसके वजह से आज के भागम दौड़ की ज़िंदगी में लोगों ने इस मूवी को नकार दिया। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा मानना है कि मूवी स्लो के वजह से भी फ्लॉप हुई है, और बाइकॉट गैंग वालों ने भी फ्लॉप की है। अगर ये मूवी गाइज अच्छी है लेकिन स्लो है, और अगर ये मूवी दोस्तों फास्ट होती तो बाइकॉट गैंग वालों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये मूवी कोविड से पहले रिलीज़ होती तो मेरा मानना है कि ये मूवी 200-300 करोड़ तो कमा के ही मानती। जी हाँ, इतना तो ज़रूर कमाती। तो कहीं ना कहीं ये वो वजह हैं जिसकी वजह से लाल सिंह चड्ढा को मुँह की खानी पड़ी। मेरा मानना है कि अभी आने वाले समय में लोगों को धर्म, जो कह सकते हैं ना कि एक संवेदनशील जो मुद्दे होते हैं, जो संवेदनशील भावनाओं के लोगों को नहीं ठेस पहुंचाना चाहिए, तभी जाके कहीं बॉलीवुड बाज आएगा और बॉलीवुड अच्छी तरीके से चल पाएगा। आपका क्या है इस पर कहना, कमेंट में बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।